नमस्कार दोस्तों। कुछ दिनों से पूरा मर्द समाज डरा हुआ है और डरे भी क्यों ना। आजकल हम जब भी सोशल मीडिया ओपन करते हैं तो हमें सिर्फ एक ही न्यूज देखने को मिलती है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को जान से मार डाला। कई लोगों को तो शायद रात में नींद भी ना आती हो, इस डर की वजह से कहीं अगला नंबर ऊंचा ना लग जाए। किसी पत्नी ने अपने पति को फांसी पर लटका डाला तो किसी पत्नी ने अपने पति को कॉफी में जहर मिलाकर दे दी। आइए जानते हैं ऐसी ही 6 खौफनाक, दिल दहला देने वाली घटनाओं के बारे में। पहली घटना है मेरठ मर्डर केस। मेरठ मर्डर केस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, जिसमें एक सौरभ राजपूत नाम का एक लड़का जो मर्चेंट नेवी में काम करता था। 3 मार्च 2025 को सौरभ की पत्नी मुस्कान और मुस्कान का प्रेमी साहिल दोनों ने सौरभ को जान से मार दिया। जान से मारने के बाद साहिल की डेड बॉडी के टुकड़े कर दिए और टुकड़े करने के बाद उसकी बॉडी को एक ड्राम में डाल दिया और ड्राम में ऊपर से उन लोगों ने सीमेंट डाल दी, जिससे उन दोनों पर किसी को शक ना हो। अभी हाल ही में दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मर्डर करने के बाद दोनों हिमाचल गए हुए थे पिकनिक मनाने। हमारे पास दूसरी घटना है मेरठ मर्डर केस से भी ज्यादा खतरनाक आगरा मर्डर केस। आगरा के इस हत्याकांड ने भी सबको चौंका दिया था। मार्च 2025 की रात को एक नीतू बघेल नाम की महिला ने अपने प्रेमी एक एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ मिलकर अपने पति जितेंद्र बघेल की बेरहमी से हत्या कर दी। नीतू ने जितेंद्र का गला दबाकर उसको जान से मार दिया। जान से मारने के बाद उसकी डेड बॉडी को बोरे में डाल दिया। बोरी में डालने के बाद मथुरा में कहीं एक खेत में उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। फिलहाल दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया है। दोनों जितेंद्र की लाश को बाइक पे ले जाते हुए सीसीटीवी में देखे गए। तीसरा केस है उत्तर प्रदेश के बरेली से, जहां 4 बच्चों की मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति केहर सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी। अप्रैल 2025 की सुबह रेखा ने केहर सिंह की कॉफी में चूहे मारने का जहर मिला दिया। नशे की हालत में केहर सिंह की मौत हो गई। उसके बाद रेखा और उसके प्रेमी ने उस लाश को एक बोरे में डाला और बाइक पे किसी खेत में उसको फेंक आई। चौथा केस है स्नैक मर्डर केस, और इस केस को सुनने के बाद मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए। मेरठ 12 अप्रैल 2025 को एक अमित नाम का लड़का रात को अपने घर पर सोया हुआ था। सुबह उसके परिवार वालों ने उसको देखा तो वो मर चुका था। जिस चारपाई पर वो रात को सोया हुआ था, उस चारपाई पर एक जहरीला सांप मिला, जिस सांप ने अमित को 8 से 10 बार काटा हुआ था। सब लोगों ने मान लिया था कि अमित की मौत सांप के काटने से हुई है, पर ऐसा नहीं था। पोस्टमार्टम के दौरान पता चला कि अमित की मौत गला दबाने से हुई है। पुलिस ने थोड़ी सी और छानबीन की तो पता चला कि अमित की पत्नी ने अपने प्रेमी अमरदीप, जो कि अमित का दोस्त था, उसके साथ मिलकर अमित को जान से मार डाला और फिर उन दोनों ने उसके पास एक सांप रख दिया, जिससे उन दोनों पर शक ना हो। एक पत्नी अपने पति को मारने के लिए इस हद तक गिर सकती है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। 5वां केस है हमारे पास बरेली मर्डर केस। ऐसी कहानी जिसने सबका दिल दहला दिया। 12 अप्रैल 2025 को एक 35 वर्ष का रमेश फांसी पर लटका मिला। जब रमेश की पत्नी रीना से पूछा गया तो उसने बताया कि रमेश ने रात को ज्यादा शराब पी रखी थी, जिससे उसने सुसाइड कर लिया। पर परिवार को रीना के ऊपर थोड़ा सा शक हुआ। पोस्टमार्टम के दौरान पता चला कि रमेश की मौत तो गला दबाने से हुई है। पुलिस ने थोड़ी सी और छानबीन की तो पता चला कि रीना और उसके प्रेमी का अफेयर कई महीनों से चल रहा था। ये बात रमेश को पता चल गई थी, इसलिए दोनों ने रमेश को जान से मार दिया। जान से मारने के बाद रमेश की बॉडी को फांसी पर लटका दिया, जिससे उन दोनों पर शक ना हो और ये केस एक सुसाइड केस लगे। हमारा आज का आखिरी केस है सबसे खतरनाक भिवानी मर्डर केस। हरियाणा के भिवानी जिले में एक रवीना नाम की महिला की शादी 8 साल पहले एक परवीन नाम के लड़के से हुई थी। दोनों का एक 6 साल का बेटा भी था। रवीना को सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने का बहुत ज्यादा नशा था, पर रवीना के पति परवीन को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस बात पे दोनों के अक्सर झगड़े हो जाया करते थे।
फिर कुछ साल बाद रवीना की मुलाकात एक सुरेश नाम के बंदे से होती है जो यूट्यूब पर वीडियो बनाता था। रवीना और सुरेश दोनों साथ मिलकर वीडियो बनाने लगे। धीरे धीरे रोज एक दूसरे से मिलने लगे और दोनों के बीच अफेयर्स चालू हो गया। रवीना रोज सुरेश से मिलती थी, पर परवीन को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। परवीन उसे बार बार मना करता, पर रवीना उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानती। इस बात को लेकर 25 मार्च को दोनों के बीच झगड़ा हो गया और रवीना ने परवीन के गले में अपना दुपट्टा डालकर परवीन को जान से मार डाला। अगले दिन जब परवीन के परिवार वालों ने रवीना से पूछा कि परवीन कहाँ है, तो रवीना ने साफ मना कर दिया कि मुझे नहीं पता। घर वालों ने परवीन की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने छानबीन शुरू की। 28 मार्च को परवीन की बॉडी घर से 10 किलोमीटर दूर एक गंदे नाले में मिली। बॉडी पूरी तरह से सड़ चुकी थी। पुलिस ने सीसीटीवी से पता लगाया कि परवीन की बॉडी नाली में उसकी पत्नी रवीना और उसके प्रेमी सुरेश ने फेंकी है। आप लोगों ने इन सभी केस में एक बात नोटिस की होगी कि इन सभी केस में सिर्फ 3 ही लोग हैं, पति, पत्नी और प्रेमी। औरत चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती है और औरत ना चाहे तो बसे बसाए संसार को उजाड़ सकती है। ये सब केस सुनकर लोगों का शादी जैसे पवित्र बंधन से विश्वास टूट गया है। लोग व्हाट्सएप और इंस्टा के स्टेटस पर लगा रहे हैं कि कभी शादी मत करना, शादी एक धोखा है। मैं तो सिंगल ही बेस्ट हूँ। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, पर मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि अपनों पर भरोसा करो और दोनों आंखें खोल कर। आप लोगों की इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।